अब तक आप क्या कर रहे थे और अब आप कैसे क्या करेंगे। मतलब अब तक मैं सर ये कर रहा था, अब मैं इसको ऐसे करूँगा, या अब तक मैं ऐसे ऐसे सोचता था, अब मैं ऐसे करूँगा, या मेरे जो कुछ पड़ोसी ऐसे हैं मैं उनसे मिलना बंद कर दूंगा क्योंकि वो निगेटिव बहुत करते थे। ऐसे बताओ कि आपने आप अपने लिए क्या सीखा, आज अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करेंगे कुछ। चलिए, इनकी लाइफ में बेकार दोस्त होंगे यानी कि उनसे दूर रहेंगे। और अगर ऐसा आपने किया तो आप समझ लीजिए कि आज आपने अगर इतना सा भी चेंज किया ना, छोटा सा, इतना सा, ये कोई मायने रखता है? इतना सा भी चेंज किया तो आपकी लाइफ में पता है चेंज क्या होगा। यहाँ पे आप इस रास्ते पे ऐसे आ रहे थे, ये रास्ता ऐसे जाना था, आपने इतना चेंज किया है बस। अब ये रास्ता आपका ऐसे ना जाके ऐसे हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, आगे जाके कितना होगा आपको पता है डिफरेंस? आगे जाके डिफरेंस पता है कितना होगा? आपने सिर्फ कितना चेंज किया, इतना, आगे जाके बहुत चेंज होगा। वो आपको पता नहीं चलेगा, इन फ्यूचर पता चलेगा, क्योंकि रास्ता जब मुड़ता है तो दोनों रास्ते पास में होते हैं। आप छोटा सा बस टर्न लेते हो लेकिन वो अलग पहुंचाता है आपको। तो बस वही है ना कि आपने अगर छोटा भी टर्न लिया हुआ है ना तो आपको लाइफ में बहुत अलग पहुंचाएगा। और ये चेंज हमेशा अच्छा होता है अगर अच्छा सोच के किया जाए तो। संगत बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों की, हमेशा ध्यान रखिए। स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संगत ही डिसाइड करेगी कि आप किस आइडेंटिटी से पहचाने जाते हो। ठीक है, संगत ही आपका डिसाइड करेगी कि आप क्या है क्या नहीं है। जो लोग पत्ते खेलते हैं उनको पता होगा, पत्ते खेलते हैं, आज पता चलेगा कौन खेलता है, बताओ जरा। गर्ल्स तो सारी खेलती हैं, इनको छोड़ दो। जानती है ना। तो पत्तों में एक जोकर निकलता है। हाँ, तो अच्छा, कई बार क्या होता है, अलग अलग खेल होते हैं लेकिन एक खेल ऐसा होता है उसमें जोकर जिसके पास आ गया उसको कुछ भी बना लो, और बना वो सकते हो जो आसपास के लोग होंगे आपके, मतलब जितना चाहिए उतने तो बनाओगे उसको। तो होता क्या है, उस जोकर की पहचान किससे होती है? जो बाकी दो पत्ते होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप अपनी लाइफ के वही जोकर हैं, समझ लीजिए। और आपकी पहचान किससे होगी? जो आपके आसपास वाले लोग हैं। ठीक है, या एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे हैं, मान लो आप अच्छे हैं, लेकिन आपने क्या किया, छुट्टियां हो गई स्कूल में, तो आपने क्या किया, कुछ जुआरी लोगों की संगत कर ली। एक दिन मज़ा आ गया जुआ खेल के आपको या देख के, आपने कहा आज फिर देखने जाएंगे। आप फिर गए, हफ्ते भर लगातार उनके साथ गए आए, मोहल्ले वालों ने देखा, सबने देखा, 8वें दिन आपको क्या बोलेंगे? संगत बताएगी आपकी आइडेंटिटी क्या है। समझ रहे हो ना? कितना बड़ा जुआरी हो ना, 8-10 स्टूडेंट्स जो आई कार्ड डाल के चलते हैं उनके साथ 7-8 दिन चलने लगे। लोग उससे खुद पूछेंगे तुमने भी कुछ ज्वाइन कर लिया क्या, कहीं पढ़ाई करने लगे हो क्या? उसकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। तो संगत बताती है ना आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो संगत पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, खासकर स्टूडेंट लाइफ में, कि आपके जो कंपनी मिल रही है आपको, जो आपके दोस्त हैं पढ़ाई करने में, स्कूल में साथ में बैठने वाले, कोचिंग में साथ में बैठने वाले, वो कैसे हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ मत देखो यहाँ सब क्लास ले रहे हैं, यहाँ सब पॉजिटिव हैं। स्कूल में ध्यान रखिएगा कैसे दोस्त मिलते हैं, या बाहर जगहों पे जहाँ भी पढ़ाई करते हो कैसे दोस्त हैं। आपको दोस्ती नहीं तोड़नी है, बस जगह बदलनी है। दोस्त फिर भी रहेंगे, बस पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी जगह चेंज कर देनी है। फिर देखिए चेंजेस होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप यहाँ पे क्लास में आ रहे हो, आप अगर बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो यकीन मानो जो सबसे अच्छा बोलता है उसके साथ बैठने लगो। आपको जो भी लगता हो कि हाँ इसका ये अच्छा है, इसकी टंग अच्छी है, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आप उसके साथ बैठने लगो। फिर देखो चेंजेस खुद शुरू हो जाएंगे आप में, क्योंकि आपका नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि वो तैयारी कर रहा होगा टॉपिक की, आप फालतू की बातें फिर करेंगे नहीं, कहेंगे ये तैयारी करे मैं भी करूँगा। होता क्या है, वरना फालतू के लोगों के साथ बैठेंगे तो वो बातें कर रहे हैं तो अच्छा चलो हम भी कर लेते हैं बातें, ये नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, क्या है। यही चीज़ें आपको बर्बाद कर देती हैं। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, इस चीज़ को समझ लो। संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमेशा आप अच्छे रहेंगे अगर आपकी संगत अच्छी है। कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा।
एटीट्यूड चेंज करना है मतलब एटीट्यूड का आपने अच्छा ये सुना होगा कि कई बार हम कुछ बोलते हैं, कई बार होता है कि हम लोग कुछ बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी हुई तो सच हो जाएगा। सुना है ऐसा? तो ये क्या है, ये अंधविश्वास है या सच है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप लोग कुछ बताएं। रियलिटी होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अंधविश्वास होता है या कभी कभी हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, तो ऐसा ज़्यादा होता है। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। आदित्य, हाँ सर हर वक्त यही कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, आज तक सब नहीं बने। उसके लिए काम भी करना पड़ेगा ना। तो सर ऐसा कभी कभी हो जाता है। हाँ इत्तेफाक होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार कही जाए, अगर कोई चीज़ बार बार कही जाए, जैसे सपोज सर कहने से नहीं करने से होगा, तो फिर सपोज आप किसी क्लास में हैं, आपसे रोज़ कहा जा रहा है, या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पापा कह रहे हैं बेटा पढ़ाई छोड़ दो, तैयारी मत करो, दुकान पे बैठो। आप कहते हो मैं करूँगा। पापा रोज़ कहते हैं अरे तेरा होगा सिलेक्शन, वैसे भी नहीं। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, डेली वही ताना मिलता है तेरा होना वैसे भी नहीं है, दुकान पे ही आ जाओ। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या हैं आप बताएं? हार तो नहीं मानोगी, हार तो नहीं मानोगी, लेकिन एग्जाम में लोग नंबर देंगे तब ना। और नंबर तो तब मिलेंगे ना जब पढ़ाई में मन लगेगा ना। मन कब लगेगा? जब माइंड को पहले ही डिस्ट्रैक्ट किया जा चुका है कि तेरा तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? वॉट आई मीन टू से कि आसपास या आप जो भी बोलते हैं उससे कुछ नहीं होता है। होता किससे? जब आप सोचना शुरू कर देते हैं। एंड थिंकिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन द अर्थ। जो सोच आपकी होती बहुत पावरफुल चीज़ है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत पावरफुल चीज़ है आपकी सोच। आप जैसा सोचने लगते हैं चीज़ें वैसी होने लगती हैं। यकीन मानिए, आप जैसा सोचोगे चीज़ें वैसी ही होंगी। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था ना, अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको फांसी दी जानी थी, उसको मना लिया कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको कोबरा से कटवाएंगे। कोबरा से कटवाया नहीं, आंखों पे पट्टी डाल दी, उसको बताया कि आपको कोबरा काटेगा। उसको एक आलपिन चुभाई गई आंखें बंद करके, उसको लगा कोबरा ने काटा है, 2 मिनट में मर गया वो। बताओ, आलपिन चुभाने से कोई मरेगा? 2 मिनट में वो मर गया। और सबसे ताज्जुब की बात तब थी, पोस्टमार्टम में उसके शरीर में जहर पाया गया। एंड दैट इज़ द रियलिटी। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, ये एक रियल स्टोरी है। सिर्फ सोच, उस इंसान ने सोच लिया। थिंकिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। उसने सोचा और बताओ उसकी बॉडी ने जहर भी क्रिएट कर दिया। कितनी पावरफुल चीज़ है आपके पास थिंकिंग। आप सोचते हो मैं सक्सेस नहीं हूँगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर कहाँ से कर लोगे? समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? थिंकिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड थिंकिंग इज़ एटीट्यूड। सोच ही तो एटीट्यूड है ना आपका। जो आप सोचते हो वही तो एटीट्यूड है। पॉजिटिव सोच रहे हो या निगेटिव सोच रहे हो? तो अगर निगेटिव सोचोगे तो क्या होगा? पावरफुल चीज़ है, होगा फिर निगेटिव। पॉजिटिव सोचोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ है सोच। या फिर आप कह लें सोच बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड है डायरेक्ट। जैसा सोचोगे वैसा होगा। दुनिया में कितने रिलीजियन हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं? कितनी है बताओ? हज़ारों में होंगी ना। भगवान को कितनी लैंग्वेज आती हैं? सारी आती हैं? आती होंगी, पता ही नहीं है। आती होंगी, है ना? सारी आती होंगी। अच्छा, भगवान जो है, या फिर आप कहें कि आपके जो माँ बाप होते हैं बच्चों का कभी बुरा चाहते हैं? कभी नहीं चाहते ना। आप कुछ भी मांगते हो मना करते हैं? नहीं मना करते हैं। भले देर लगे, कहेंगे अभी नहीं बाद में, लेकिन मना नहीं करते कभी भी। तो कहते हैं क्या? मिलेगा मिलेगा, इंतज़ार करो। भगवान के लिए भी आप बच्चे हो, है ना? आप कुछ भी मांगते हो तो क्या कहते हैं? मिलेगा, इंतज़ार करो, मिलेगा। कहावतें भी सुनी है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सुना है ना? कभी ये नहीं सुना है कि हाँ देर भी है और अंधेर भी है, नहीं मिलेगा, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज
कि जो आप मांगते हो मिलता है। भगवान बस आप जब भी जाते हो ना, कुछ भी मांगते हो तो वो कहते हैं हाँ ठीक है तथास्तु, हो जाएगा काम। जो भी आप कहोगे तथास्तु हो जाएगा। बस आपको कहते हैं ना, वो थिंकिंग कनेक्टेड है डायरेक्ट। अगर आप सोच रहे हो ऐसा होगा तो भगवान भी कहते हैं तथास्तु होगा, ठीक है। लेकिन जब आप सोचने लगते हो कि कहीं नहीं हुआ तो भगवान भी क्या बोल रहे हैं? तथास्तु, अब नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? हमें कैसा सोचना चाहिए? अगर नेगेटिव सोचा तो फिर तथास्तु। समझ आ रहा है? हाउ टू थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, देखा होगा ऑटो वगैरह रिक्शे वगैरह पे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, देखा है? सोच बना रखी है कि मेरा ऑटो ठुक जाएगा या नज़र लग जाएगी, अभी लिखा होता है पीछे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कभी देखा है ऑडी मर्सिडीज या बड़ी बड़ी कारों पे पीछे लिखा हो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला? नहीं होता है ना। What I mean to say, वो समझ पा रहे हो आप कि उन लोगों ने ऐसा लिखवाया होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। आगे आप चलेंगे देखेंगे उन्हीं का रिम टेढ़ा मिलेगा, वही कहीं पे ठुके पड़े मिलेंगे, उन्हीं को लोग कुछ ठोक रहे होते हैं पकड़ के। उन्होंने सोच बना रखी मेरे साथ बुरा होगा। भगवान भी कहते हैं तथास्तु, चलो आगे थोड़ा सा, अभी हो रहा है। एक जूती भी लटका लेते नीचे, है ना। देखा होगा कुछ लोगों ने चोटियां लटका रखी काली काली। बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंगें देखी लखीमपुर में आजकल बन गई हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, पूरा लखीमपुर डेवलप हो रहा है। और इतने बड़े स्टैचू बन रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है सबसे बड़ा स्टैचू, है ना। और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। एक छोटी सी झुग्गी इंसान बनाता है, उस पर काली सी मटकी टांग देता है, जुबान बाहर है, नीचे लिखा होता है नज़र ना लगे। देखा है? कभी देखा है स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना, उस पर कुछ लिखा हो नज़र ना लगे? या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, उन पे भी अंबानी का घर बना है 45 माले का, कहीं कुछ नहीं लिखा। लेकिन छोटी सी झुग्गी है, भले बाहर से पॉलीथीन ही लगी हुई, उसमें लिखा हुआ नज़र ना लगे। आंधी आती सबसे पहले वही उड़ जाती। उन्होंने सोच बना रखी ना कि कोई गलत होगा। भारत में बच्चा पैदा होता है, पहले काले टीके लगा देंगे, एक चाकू लटका देंगे, 2 छल्ले पहना देंगे। सोच बना रखी है ना कि बच्चा बीमार होगा, बच्चा बीमार होगा, बच्चे को नज़र ना लग जाए। भगवान भी कहते हैं तथास्तु। आपने सोच बना रखी है तो फिर होगा, है ना। बच्चे को टीके तुरंत लगा देते हैं, सांस भी नहीं लेने देते, पहले यही सब कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे का कलर कैसा भी हो, टीका काला ही लगाएंगे। कई बार तो लगता है उसको आटे का टीका लगाओ। चलिए, अच्छा ये तो मजाक की बात होगी। खैर, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। व्हाट आई मीन टू से, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, ठीक है। थिंकिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिव होगा, है ना। किसी से पूछो और बताओ क्या हाल चाल है, तो सामने से रिप्लाई किया था दाल रोटी चल रही है। भगवान भी कहते तथास्तु, दाल रोटी ही चलेगी, पनीर नहीं मिलेगा। समझ रहे ना, बस कट रही है, तथास्तु, कटेगी। जिंदगी के मजे कभी नहीं लोगे, कटेगी बस। सोच जैसी बनाओगे ना वैसी लाइफ जियोगे, सीधी बात है। अगर आपने सोच बना ली लग्जरी लाइफ जीनी है, तो पैसा नहीं है तो पैसा खुद आएगा, आप लाइफ जिएंगे वैसी। सोच आपकी होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, बहुत से लोगों को देखते होंगे, एक रिक्शा वाला, उसकी सोच होती है कि मुझे सारे पैसे ख़त्म कर देने हैं शाम तक। सुकून की नींद सोता है, जाके चेक कर सकते हो। सुकून की नींद सोता है। यहाँ अरबपतियों को मैंने देखा है, बड़े बड़े बिस्तरों पे नींद नहीं आती। समझ रहे ना, सोच का फर्क है बस। गॉट द पॉइंट? सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, बस सोच बदलो। लेकिन यहाँ क्या है, घरों में सिखाया भी हमें जाता है छोटा सोचना है। घरों में क्या बताते हैं, बेटा जितनी चादर है उतने पैर फैलाना, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना, मतलब इसके बाहर मत पैर निकलने चाहिए। ये क्यों नहीं बताते कि ज़्यादा फैलाने का मन है पैर, तो फिर बड़ी चादर खरीद लो, ये कभी नहीं सिखाते।
ये कभी बताया क्या आपको? नहीं बताया कभी किसी ने। अगर ज़्यादा पैर फैलाने का मन है तो भाई चादर बड़ी खरीद लो, हमारे पास नहीं है, हमने नहीं खरीदी, आपके पास हिम्मत है खरीद लो, ये कभी नहीं बताया जाता है। तो जब घर पे ही आपको स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उस बाउंडेशन के अंदर, बेटा हमारे यहाँ से कभी किसी ने इतना नहीं किया तो ज़्यादा पैर मत फैलाओ, ऐसा बताया जाता है। इसलिए बच्चे के अंदर वो सोचने का तरीका ही पहले ही बदल जाता है कि एटीट्यूड उसका बदल गया कि हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है, पापा ने भी कहा था, मम्मी ने भी कहा था, भैया ने तो थप्पड़ मारा था है ना, तो ऐसा नहीं करना है। और आप फिर बड़ा सोचना ही बंद कर देते हैं, और जब सोचना बंद कर दें तो फिर हो ही नहीं सकता। थिंक पॉजिटिवली, थिंक पॉजिटिवली, समझ आ रहा है ना? तो वॉट एवर यू आर थिंकिंग जस्ट थिंक इन पॉजिटिव वे, है ना। बहुत से लोग देखा होगा बोलते हैं ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत से लोगों को देखा होगा मेरी तो बचपन से किस्मत खराब है, ऐसा रोना रोएंगे ना, और उनको हमेशा रोते हुए ही देखेंगे आप। कई लोगों की आदत होती है रोने की, कितना भी अच्छा हो ना, अच्छा कुछ अच्छा भी होगा तब भी रोने लगेंगे मेरे साथ आज अच्छा हो गया इसमें भी दिक्कत है, आदत बन गई ना। कई लोगों को देखा होगा बचपन से कहें मेरी तो बचपन से किस्मत खराब है, ये तो देखो भगवान भी क्या कह रहे हैं, तथास्तु, खराब ही रहेगी क्योंकि सोच बना रखी है ना तुमने, सोच बना रखी है तो फिर वैसे ही रहेगी। सोच बदल दो, आप यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। सोचने का तरीका बदल दो, पॉजिटिव वे में सोचो, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, जो आप करने जा रहे हो वो सब कुछ आपको हासिल होगा, बस आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। भगवान हमेशा तथास्तु ही करेंगे, ठीक है। लेकिन भगवान देने के लिए खड़े हैं कि बेटा तुम जो मांगो मैं तथास्तु कर रहा हूँ, लेकिन आप मांगते हैं भगवान प्राइवेट नौकरी एक लगवा दो भगवान बस इतने में गुजारा हो जाएगा। भगवान कहते हैं जितना मांगना है मांगो, यहाँ चम्मच लेके जा रहे हैं इसमें दे दो फिर कहाँ से होगा? समझ पा रहे हैं व्हाट आई मीन टू से? कि टारगेट आप बहुत बड़ा बनाएं। टारगेट आप, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे IAS PCS बनना है, या आप सोच रहे हो मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो बनना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान ही बनते हैं, इंसानों ने ही किया हुआ है। वो पैदा नहीं हुए थे IAS का टैग लेकर कि मैं तो IAS बनूंगा, मैं तो भगवान से परमिशन लेके आया हूँ, बाद में ही करते हैं सब। गॉट द पॉइंट? तो इंसान करते हैं, लेकिन बस सोच का फ़र्क होता है। अक्सर देखा होगा कि हम लोग बोलने लगते हैं आपस में, बहुत से बच्चे, कि हम तो सर यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, एक तो यूपी बोर्ड से है, ऊपर लखीमपुर जैसे शहर में है, तो इंग्लिश कैसे आएगी? सोच बना रखी है, तभी तो नहीं आ रही गुड्डन वो बहुत ऐसे कर रही थी, आपकी बात नहीं कर रहे थे। व्हाट आई मीन टू से, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट? ओवर करें टॉपिक को। तो आज के बाद कैसा सोचेंगे? कभी भी नेगेटिव किसी ने बोला ना, सोच लेना, बिकॉज आई नेवर लाइक नेगेटिव थिंग्स। मेरे साथ जो भी रहते हैं उनको पता है, आई नेवर बिलीव इन नेगेटिविटी। कभी भी मैं बिलीव ही नहीं करता, कुछ भी बहुत बुरा आ जाए लाइफ में, कुछ भी कितना भी बुरा सामने आ जाए, आई हैव एवरी सोल्यूशन। यकीन मानिए मैं कभी किसी भी चीज़ पे कोई रिएक्शन ही नहीं देता। दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरा रिएक्शन ही नहीं बदलता। और मैंने तो कई बार शूटिंग में भी ट्राई किया, उन्होंने कहा रोने वाला सीन है, यहाँ होता ही नहीं रोने वाला सीन सच यकीन मानो, वो चिल्लाने वाला एक सीन करना था, पता नहीं 12, 15, 20 हो गए, 30 हो गए, बार बार आके बैठ के घुटनों में दर्द हो गया, लेकिन मेरे से चिल्लाया नहीं गया। एटीट्यूड ही नहीं है, वो होता ही नहीं। यहाँ तो कोई सैड सीन भी करने को पड़ जाए ना, उसमें भी मजा आ जाएगा अभी मैं आपको सैड होके भी दिखाऊं, आपको उसमें भी मजा आएगा, क्योंकि सैड होना ही नहीं होता ही नहीं, अंदर से नहीं होता। कुछ भी आ जाए कि अच्छा, कई लोग होते हैं ना, उनका देखा रिएक्शन एकदम से चेंज हो जाता है अचानक से, क्योंकि अरे वो गिर गया तो अचानक से इतनी तेज रिएक्शन देंगे ना। मेरे से वो होता ही नहीं, कोई मेरे से कहते वो मर गया, अच्छा मर गया आगे का क्या है? यकीन मानिए मेरे माइंड में यही आता है, आगे का क्या? अब वो मर गया, अब क्या क्या हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, मेरे अंदर वही माइंड में आता है हमेशा। कोई कहेगा सर ये दिक्कत हो गई, इतना नुकसान हो गया, अच्छा
मेरे माइंड में वो नहीं आता नुकसान हो गया, मेरे माइंड में आता इसको भरेंगे कैसे और आगे फिर कैसे बढ़ेंगे। कई लोग सोचते रहते हैं कि मैंने पास्ट में ये गलती कर दी, ये कर दी, पिछला सोचते रहते हैं काश मैंने वहाँ पे ये कर दिया होता। या कोई कपड़ा खरीदेंगे, वो बताएगा 3500 का है, आपने लगाया मैं तो 3000 दूंगी। अब वो कहेगा ठीक है दे दो 3000 ले लो। अब वो ले लेंगे कपड़ा, फिर सोचेंगे काश 2500 लगाए होते। सोचते हैं ऐसा, 3-4 दिन सोचेंगे, ज्यादा दे दिए। अगर वो 3 पे मान सकता था तो 25 पे भी मान जाता, ज्यादा दे दिए। उस पर रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं होने वाला। नेवर एवर रिपेंट ऑन योर पास्ट, हमेशा फोकस करो अपने फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आपने पास्ट में खो दी हैं। लेकिन अगर रोते रहे तो फिर कुछ हासिल नहीं होना। नेवर एवर रिपेंट ऑन योर पास्ट। पास्ट में अगर टाइम वेस्ट किया ना तो आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पास्ट पे बिल्कुल नहीं सोचना है, बिकॉज इन फ्यूचर यू कैन गेट योर लॉस्ट थिंग्स। आपकी जो चीज़ें लॉस्ट हो गई ना वो भी चीज़ें फ्यूचर में मिल सकती हैं अगर आप पास्ट का सोचना ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हो तो, और हो सकता है उससे बहुत अच्छी मिले। ठीक है, क्योंकि आपने जो सोचा अगर वो नहीं हुआ तो उस पर रोना नहीं है, मतलब भगवान सोच रहे हैं आपके लिए कुछ, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। अगर आपका सोचा आपके साथ नहीं हो रहा है तो भगवान आपके लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब अच्छा ही होना है जो भी होना है। तो सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, देखिए फिर कितना अच्छा होगा लाइफ में। हमेशा खुश रहिए, एंजॉय करिए, और सिर्फ एंजॉय मत करिए, पढ़ाई भी करिए। ये नहीं कि फिर सर ने कहा था एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए बट एंजॉय के साथ में। ठीक है।